आज हम बनाएंगे अफ़गानी पनीर जो कि बगैर लहसुन प्याज के। आज मैं बनाऊंगी अफ़गानी पनीर। देखिए इस तरह से। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें नई नई रेसिपी देखने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 200 ग्राम के करीब पनीर ले रही हूँ। तो पनीर को मैं पहले पीसेस में कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से पीसेस में कटिंग कर लीजिए। कटिंग थोड़ी सी छोटी बड़ी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी पीसेस की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ी छोटी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से पीसेस कटिंग कर लीजिए। तो ये मैं पैकेट वाला पनीर का यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी पनीर का यूज़ कर सकते हैं। अब एक मिक्सिंग बाउल में हम दही लेंगे। मैं यहाँ पे 1 कप के करीब दही ले रही हूँ। तो थोड़ी सी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इस तरह से दही ताज़ी होनी चाहिए थोड़ी सी। मैं यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं कर रही। अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो पानी वाला दही का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गाढ़ी दही का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से पहले दही को अच्छी तरह से फेंट लीजिए। अब यहाँ पे मैं खरबूजे के बीज ले रही हूँ जिसे मगज़दाना भी कहते हैं। तो मैं इसमें 2 चम्मच के करीब ये मगज़दाने डाल रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे दही में। क्योंकि मैं बगैर लहसुन प्याज के बना रही हूँ, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। तो बगैर लहसुन प्याज के बनाना थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो आज मैं बगैर लहसुन प्याज के बना रही हूँ और टेस्ट वही सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच के करीब काजू को क्रश करके बारीक कर ली हूँ, या पीस लीजिए इसे। अच्छा फाइन पेस्ट की तरह पीस सकते हैं आप इसे। अब यहाँ पे 1/4 के करीब मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। तो इस तरह से हल्दी डाल लीजिए। ज़्यादा हल्दी का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और 1/4 के करीब इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ मैं। और 1/4 के करीब काली मिर्च। अगर काली मिर्च का स्वाद पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अब इसे हम यहाँ पे 1 चम्मच के करीब अदरक कद्दूकस करके डाल रही हूँ। अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन डाल सकते हैं इसमें, लहसुन का पेस्ट इसमें। यहाँ पे मैं आधा चम्मच जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर ली हूँ। और यहाँ पे 2 चम्मच मैं नारियल का पाउडर ले रही हूँ जिसे डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। अब सारे को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं छोटी 1 चम्मच गरम मसाला का यूज़ कर रही हूँ। और ये कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि तीखी कम बना रही हूँ मैं। अगर आपको तीखी ज़्यादा खानी है तो आप लाल मिर्च का यूज़ करें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब सारे को मिक्स करके यहाँ पे मैं आधा चम्मच के करीब इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी का टेस्ट में काफ़ी अच्छा आपको लगेगा। तो इस तरह से सारे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले दही के साथ, ताकि अच्छी तरह फिटी हुई दही में मिक्स हो जानी चाहिए इसे। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं डालूँगी आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा, या आधा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। तो इस तरह से कस्टर्ड पाउडर को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए इसे। तो मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम थोड़ी सी पनीर को सेक लेंगे। आप चाहे तो वैसे पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी सेक लेती हूँ। तो थोड़ी सी इसमें घी डाल लेंगे। मैं यहाँ पे आधा चम्मच के करीब घी डाल रही हूँ। तो नॉन स्टिक बर्तन में मैं कढ़ाई में इसे सेक रही हूँ। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे पनीर को हम सेक लेंगे थोड़ी सी हल्की हल्की, ज़्यादा डार्क नहीं करनी है हमें। अगर आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेक इसलिए रही हूँ कि थोड़ी सी पनीर का मॉइस्चर जो है वो सूख जाए। अगर आपको नहीं सेकनी है तो पनीर को पहले अच्छी तरह से धो के थोड़ी सी टॉवल से इसे सुखा लीजिए। मैं यहाँ पे सेक ले रही हूँ थोड़ी सी, कि थोड़ा सा इसमें टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी सी सेक रही हूँ। इस तरह से पलटते इसे थोड़ा सा हल्का सा कलर आने तक इसे हम सेक लेंगे। कुछ इस तरह से देखिए, इस तरह से सेक लीजिए सारे पनीर को घुमा के पलटते हुए। सेम इसी तरह से सारे सेकेंगे हम जितने पनीर आपको बनाने हैं। यहाँ पे मैं काजू ले रही हूँ। तो काजू को मैं 2 टुकड़े कर ली हूँ, 1 काजू के। तो काजू को भी हल्का मैं रोस्ट कर ले रही हूँ। काजू भी आप वैसे यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो रोस्ट करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सारे मसाले में पनीर और काजू को डाल दूँगी। तो इस तरह से डाल लीजिए। इस तरह से डाल के हम इसे अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इस तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप चम्मच से नहीं हो रहा है, आप हाथों से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि एक एक पनीर में अच्छे से कोटिंग होनी चाहिए इसकी। तो इस तरह से सारे को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1/4 के करीब डाल रही हूँ, क्योंकि कम नमक का यूज़ कर रही हूँ मैं थोड़ी सी। तो मेरी चम्मच थोड़ी सी बड़ी है, तो इसलिए आप अपने चम्मच के हिसाब से देख लीजिएगा। तो अब इसमें सारे चीज़ें मिक्स करके हम इसे रेस्ट करने के लिए, अगर आपके पास टाइम है
तो 2 घंटे तक आप इसे रेस्ट के लिए रख सकते हैं। अगर टाइम कम है तो मैक्सिमम आधा घंटा से भी ये बन जाएगी। तो इस तरह से सारे को मिक्स करके इसे ढक के मैं आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख रही हूँ। अगर आपको टाइम है तो 1 घंटे से 2 घंटे तक रख सकते हैं। तो इसे रेस्ट करने के बाद हम चलेंगे, अब आधे घंटे हो चुके हैं, तो अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे मसाले इसमें एब्जॉर्ब करके थोड़ी सी टाइट हो गई है। तो इसे मैरिनेट करने का यही फ़ायदा है कि इसे मैरिनेट होने के तक हम इसे रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए तैयार है। अब यहाँ पे मैं तैयार करूँगी अब इसे सेकने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, सेम कढ़ाई पे जो अभी मैंने रोस्ट किए थे उसी में मैं बना लूँगी। तो इसमें 2 चम्मच के करीब इसमें घी डाल लीजिए इकट्ठे आप, क्योंकि एक ही बार बनानी है। अब घी हम नहीं डालेंगे, तो अब घी के जगह में आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं या रिफाइंड ऑयल का भी, कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 चुटकी में हींग डाल रही हूँ। अगर हींग का टेस्ट आपको पसंद नहीं है तो आप हींग स्किप कर सकते हैं पूरी तरीके से। अब एक पीसेस के पनीर के मैं इसमें डालूँगी इस तरह से। तो इसलिए मैंने थोड़े से पीसेस बड़े बड़े रखे थे। इस तरह से सारे पीसेस को इसमें डाल लीजिए एक एक करके, और सारे मसाले उसमें कोटिंग की हुई है। तो इसी तरह से थोड़ी सी दूरी बनाते हुए हम इसे रखेंगे, नहीं तो चिपक जाएगी, फिर काले में टूट सकती है। तो इसे दूरी बनाते हुए सारे को इसमें डाल लीजिए। तो जब तक हमारे पनीर रोस्ट हो रही है, पक रही है, इसे घुमा घुमा के हमें सुनहरा कलर होने तक पकानी है। ऐसे लो फ्लेम में एकदम पकानी है, एकदम पेशेंस के साथ धीरे धीरे पकानी है। तो ये जब थोड़ी हो जाएगी तब इसे हम पलटेंगे। तो जब तक ये हो रही, अगर मेरी वीडियो अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर लिए ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर लीजिए ताकि मेरी नई नई रेसिपी आपको देखने को मिले। और आप मेरी वीडियो को थोड़ी लंबी होती है तो आपको पूरा देखना से ही आपको रेसिपी समझ आएगी। अगर स्किप करके आप देखेंगे तो आपको रेसिपी पूरी तरह से समझ नहीं आएगी, इसलिए फुल वॉच करें। तो इस तरह से ये पलट लेंगे अब हम इसे। तो इस तरह से पलटते हुए जब पलट जाएगी सारे, तो फिर दूसरे साइड से पलटेंगे। तो इसी तरह से उलटते पलटते सारे पनीर को हम सुनहरा होने तक पकाएंगे, एकदम पेशेंस के साथ लो फ्लेम में। तो इस तरह से पनीर बनाने में अगर कैसी लग रही है मेरी रेसिपी, हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। तो इस तरह से ये सारे पनीर सीख गए हैं, देखिए। तो इस तरह से हम इसे सर्व कर लेंगे, और हरा धनिया से थोड़ी सी गार्निश कर लीजिए इसे। तो अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो इसे रोटी के साथ भी बना सकते हैं, नान के साथ बना सकते हैं, और पुलाव के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। जैसे आपको पसंद है उस तरह से आप इसे खा सकते हैं, या आप इसे स्नैक्स के रूप में ऐसे भी आप खा सकते हैं। तो इस तरह से बना के खाइए और एंजॉय कीजिए। और अपने कैसे लग रही है मेरी रेसिपी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो इस तरह से बनाइए और खाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। तो मिलती हूँ मैं नई रेसिपी के साथ। सी यू।